आज हम पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। वन बाय वन हम इनको लेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। देखते हैं पहली स्लाइड। मैं दो सेट कंसिडर कर रहा हूँ। एक सेट एक्स है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, और वाई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। देखिए ये एक सेट है एक्स, और इसमें जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये उनका सेट है। अब चाहे उसमें 200 है, 300, 400, जो भी संख्या वहाँ पे है वो इस सेट में है। दूसरा सेट मैंने क्या लिया है, वाई, और वो आपकी क्लास का है, वो मैंने सेट ले लिया वाई। इस वाई का जो भी एलिमेंट है वो इस एक्स सेट का भी एलिमेंट होगा। कैसे? अब वाई जो सेट है वो है +1 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं +1 क्लास के, क्या वो इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं? तो जो वाई के एलिमेंट होंगे वो एक्स के भी एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट देखें, इसका मतलब क्या होगा कि जो वाई सेट है वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्स आ गया। ये इस एक्स सेट का एक स्मॉल पोर्शन है, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y सबसेट ऑफ x। द सिंबल, ये जो u लेटा हुआ है, स्टैंड फॉर, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इज ए सबसेट ऑफ। क्या पढ़ेंगे इसे, इज ए सबसेट ऑफ। देखो जो y है, y इज ए सबसेट ऑफ x, या फिर क्या पढ़ेंगे, y इज कंटेन्ड इन x। जो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। ए एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक का एलिमेंट है, और बी एक दूसरा सेट है जिसमें 4, 5, 6 एलिमेंट हैं। देखिए ये एक सेट है, देखिए कितने एलिमेंट इसमें, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। एक मैं दूसरा सेट भी लिया, और बी, ये देखिए ये बी सेट है, और इसमें क्या एलिमेंट है, 4, 5, 6। ठीक है जी, समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें बड़ा सेट कौन है, ए, और ए में एलिमेंट है 6, और बी जो है छोटा सा सेट है और उसमें एलिमेंट है 3। अब क्या ये जो बी सेट है, क्या वे ए में कंटेन करता है? अगर कंटेन है तो हम क्या लिखेंगे कि वी सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। यहाँ पे बी जो है वो छोटा है और ए यहाँ पे बड़ा सेट है, और बी की जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में प्रेजेंट है। तो इसको क्या डेफिनेशन बनी हमारे पास है, set B is said to be a subset of a set A if every element of B is also an element of A। B सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स A में भी होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम B को कहेंगे दिस इज सबसेट ऑफ A। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि B A का सबसेट है इफ, कब, अगर कोई एलिमेंट A जो है वो B में बिलोंग करता है तो वो जो एलिमेंट है वो A में भी बिलोंग करना चाहिए। अब आपको डेफिनेशन समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, दो सेट ले रहे हैं मैंने A एंड B, और A में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और B में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। इसका क्या मीनिंग है कि जो A सेट है वो B का सबसेट है, और जो B है वो A का सबसेट है। कैसे? A के जो एलिमेंट हैं क्या वो B में है? A के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, और B में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। तो फिर A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली देखिए, एंड B सबसेट ऑफ A, इसका क्या मीनिंग है
कि बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए। अब चेक करो, बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और क्या वो ए में है, तो बी भी सबसेट ऑफ ए आ गया। और दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। क्यों, देखो चेक करो, ए में भी 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी में भी 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब क्या आ गया आगे कि ए जो है वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा। कैसे, यहाँ पे देखें, यहाँ हमने लिखा ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ आपने प्रूव कर दिया ए इक्वल टू बी, तो आप बी को रिप्लेस कर दिए ए से, तो क्या आ गया ए सबसेट ऑफ ए। सिमिलरली सेट बी इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बी भी सबसेट ऑफ ए आपने ऊपर निकाला है और आपने ए इक्वल टू बी भी आपके पास आ गया, तो बी सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखें हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट हैं आपके पास वो अपने ही सेट का सबसेट भी होगा। फिर हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता था फाइव, जिसे हम फाइव से डिनोट करते थे, और उसका मीनिंग होता था कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब बताओ, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो किसी का भी सबसेट हो सकता है। ये देखिए कि फाइव इसका किसी का भी सबसेट हो सकता है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो फाइव है वो हर एक सेट का सबसेट है। ठीक है जी, तो दो रिजल्ट यहाँ पे मिले आपको, एक ये कि जितने भी सेट आपको पता है वो अपने ही सेट का सबसेट होता है, और दूसरा जो फाइव है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट क्या चीज है, मैंने दो सेट लिए हैं जी, ए एंड बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। देखिए आगे क्या आ गया, एक और सेट है एक्स, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, और बाई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बताओ क्या ए बी का सबसेट है, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, क्या वो सारे एलिमेंट बी में हैं 1 2 3 4 सारे एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट है। दूसरा देखिए, क्या ए और बी इक्वल है, जितने एलिमेंट ए में हैं क्या उतने एलिमेंट बी में हैं, नहीं है। सेकंड देखिए, जो एक्स में एलिमेंट हैं और जो वाई में एलिमेंट है क्या सेम है, और x क्या y का सबसेट है, क्योंकि x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x जो है वो y का सबसेट होगा। और साथ में आपको x और y इक्वल भी है। अब आपके पास क्या निकल के आया कि a जो है वो कार्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b, जो a है ना ये b का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ x जो है वो y का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि a के जो एलिमेंट है वो सारे बी में तो हैं लेकिन बी के वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा जो बड़े सेट का सबसेट होगा लेकिन उनके एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होंगे। और इसमें ए जो है वो सबसेट होगा कौन सा, प्रॉपर, और बी को हम क्या बोलेंगे, वो सुपर सेट है। और वो किसका सुपर सेट है, ए का। चलिए नेक्स्ट, तो x क्या है, सबसेट ऑफ y, और y भी सबसेट ऑफ x है, और क्योंकि x इक्वल टू y है सो इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ना तो x प्रॉपर सबसेट है ना ही y प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वो दोनों इक्वल भी हैं। चलिए नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। व्हाट इज ए सिंगलटन सेट, इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले आपको, तो उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। ये मैंने कुछ एग्जांपल ली हुई हैं, ये देखिए ए सब सेट है, ए सेट है जिसमें ए है, एक एलिमेंट है ए सेट, उसमें 2 एलिमेंट है वो सिंगलटन बोलेंगे उसे। एक्स सेट है उसमें भी एक ही एलिमेंट है सी, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ रियल नंबर्स हैं उनके मैंने सेट लिखे हुए हैं। हाँ जी चलिए देखिए, जो हाँ यहाँ देख ठीक है, समझ आया ये क्यों की जो सेट आपको समझ आया। अब देखिए क्या इसका आंसर आ गया, क्या n जो है वो z का सबसेट है, और जो z है क्या वो q का सबसेट है देखिए, है कि नहीं।
एन के जो एलिमेंट है वो जेड में है, जेड के एलिमेंट क्यू में है। तो ये क्या बन गए, रियल नंबर्स के ऊपर मैंने आपको सबसेट बताया कि कैसे सबसेट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या चीज है, देखिए तीन प्रकार के हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी क्लोज इंटरवल। देखिए मैं ए और बी कोई दो एलिमेंट ले लेता हूँ जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ए जो है बी से छोटा है, मतलब ए लेस देन बी। नेक्स्ट देखिए, ए बी ओपन ब्रैकेट लिखी हुई मैंने, और एलिमेंट किस प्रकार के हैं, एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। मतलब इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट जो हैं वो ए और बी के बीच में हैं, मतलब इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा, और ये क्या बन जाएगा आपका ओपन इंटरवल। सेकंड देखिए, ए और बी, ए और बी में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी हुई है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है कि जो एक्स के एलिमेंट ए और बी के बीच में आएंगे, बट उसमें ए और बी भी इंक्लूड होगा, हालांकि ये जो ओपन है उसमें नहीं इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखें, ए और बी, इसमें लेफ्ट साइड जो है वो क्लोज है, और राइट साइड जो है वो ओपन है, और इसे हम बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। मतलब ये राइट हैंड साइड से ओपन है और लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है, सेमी है मतलब आधा है। इसमें एलिमेंट किसके होंगे कि x इज इक्वल टू ए तो हो जाएगा, और b के इक्वल नहीं होगा, b से कम होगा। मतलब a और b के बीच में सारे एलिमेंट आएंगे इंक्लूडिंग a, बट b एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a कोमा b, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन है और राइट हैंड साइड पे क्लोज है। क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है, और वो नंबर भी उसमें इंक्लूड होता है। तो एक्स जो एलिमेंट है वो ए से स्टार्ट होंगे पर ग्रेटर देन ए होंगे, ए इंक्लूड नहीं होगा, और बी तक जाएंगे, बी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे ये सेमी क्लोज इंटरवल है, और ये राइट हैंड साइड से क्लोज और लेफ्ट हैंड साइड से ओपन। ये एक यहाँ पे डायग्राम मैंने एक लगाई हुई है, इसमें ध्यान से देखो। ओपन इंटरवल किस प्रकार के हैं, ये ग्राफ लाइन पे है, ये एक लाइन है, ये ए है और ये बी है, और इसके बीच में ये डार्क लाइन है, इसका मतलब है ये ए और बी के बीच में एलिमेंट लेने हैं हमने। और ओपन इंटरवल का मतलब है इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, जब सर्कल आ जाए तो वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। सेकंड में देखिए क्लोज इंटरवल है, जो क्लोज इंटरवल है उसमें देखिए मैंने डॉट लगाया हुआ है। डॉट का मतलब है कि वो एलिमेंट भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा। सिमिलरली नीचे देखिए सेमी क्लोज में दोनों में एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, जिस तरफ ओपन है वो ओपन इंटरवल है और इधर क्लोज इंटरवल है, और इसकी ब्रैकेट का डिजाइन देख लो कैसा है। और ये देखो ये क्लोज है, ए और बी ओपन है, तो ये इस प्रकार आपका ये इंटरवल आ जाएंगे। अब आगे बी माइनस ए, बी माइनस ए जो है हमेशा ही क्या माना जाएगा, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, चाहे वो क्लोज है चाहे ओपन है चाहे सेमी क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड। मेरे पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है 1 और 2, मैंने इसके बनाने हैं सबसेट। ठीक है जी, तो सबसेट क्या होंगे, हमने इन एलिमेंट्स को अलग अलग जितनी बार लिख सकते हैं वो लिखने हैं। देखो पहले 1 और 2 और दो एलिमेंट है ना, तो 1 को अलग लिखने, 2 को अलग लिखने, दो सेट बन गए। फिर मैंने अभी पीछे हमने किया कि जो सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होता है कि नहीं, इसलिए ए खुद भी सबसेट है। और चौथा कौन सा, एम्प्टी सेट, वो भी इसका सबसेट होगा। तो मेरे पास कितने सबसेट आ गए, 1 2 1 2 एंड 5, चार इसके सबसेट आ गए। अब मैंने इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसे ये मैंने इसे लिखा पावर ऑफ ए इज इक्वल टू, और इन सबसेट्स को मैंने अगेन सबसेट में लिख लिया हुआ है। चेक करो आप, जो मैंने सबसेट बनाए थे उन सबसेट को मैंने दोबारा से सबसेट की फॉर्म, उन सारे सबसेट्स को मैंने सेट की फॉर्म में लिख लिया हुआ, और उसे किस नाम से लिखा, पी ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट। क्या डेफिनेशन बनी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मतलब किसी सेट के जितने भी सबसेट है उनका कलेक्शन जो है वो पावर ऑफ सेट होगा, और उसको पी ऑफ ए से हम डिनोट करेंगे। ना लास्ट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। क्या होता है जी यूनिवर्सल सेट, द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। हाँ अब देख रहे हैं,
ए सेट है उसमें 1 2 एलिमेंट है, और बी में 2 3 4 और सी में 1 3 5 है। अब देखो ये जो सारे सेट है क्या इस यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड करते हैं? ए के एलिमेंट भी यू में है, बी के एलिमेंट भी यू में है, सी के एलिमेंट भी यू में है। इसलिए ये जो यू है ये यूनिवर्सल सेट होगा किसके लिए? ए बी सी। ये ए बी सी क्या है? दे आर आल्सो सेट। और ये आगे किसके सबसेट है? इस यू के। तो यहाँ पे जो यू है वो ए बी सी सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपका स्कूल है तो आपके स्कूल में देयर आर 12 क्लासेस 1 to 12। अब जो 12th जो 12 क्लासेस हैं वो तुम्हारे स्कूल का सबसेट है, और तुम्हारा जो स्कूल है वो उन क्लासेस के लिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी।